दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है। हर इंसान किसी ना किसी तारीख में पैदा होता है। तारीख मैं और आप जज नहीं कर सकते। तारीख भगवान की जज की होती है जिसमें हम अपना जन्म लेते हैं। दोस्तों क्या आप जानते हैं कि यही तारीख हमारे जीवन से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण मानी गई है और ये तारीख एक्चुअल हमें ये बताती है कि आप एग्जैक्टली बने किस लिए हैं, क्या करना चाहिए और आप में क्या क्वालिटी है। दोस्तों इसी वीडियो को हम शुरुआत करते हैं और हम जानते हैं कि आपका जो मूलांक है, जो 1 से लेके 9 मूलांक होता है, ये आपके बारे में क्या कहता है और इसके साथ आपको कौन-सा जॉब या कौन-सा प्रोफ़ेशन चूज़ करना चाहिए। तो यदि आप वीडियो के ऊपर नए हैं तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए बात करते हैं मूलांक 1 की। तो जिनका भी जन्म 1 तारीख को, 10 तारीख को, 19 तारीख को और 28 तारीख को हुआ है। देखो मैं सबसे पहले तो आपको एक चीज़ कहूँगा कि अगर आपका जन्म इन तारीख में से किसी भी तारीख को हुआ है ना, तो इस दुनिया में आप कुछ करने के लिए आए हैं। ये तारीख में जन्मे लोग बहुत ही भाग्यशाली होते हैं। आपको पता है मूलांक 1 मतलब सूर्य। मूलांक 1 सूर्य को रिप्रेजेंट करता है, मतलब आप अपने आप में एक छवि, अपने आप में एक चमक, अपने आप में एक नाम और अपने आप में एक बहुत फेम माने गए हैं। जिनका भी मूलांक 1 है, मैं तो कहता हूँ कि दुनिया में यदि आप अपने आप को सही तरीके से रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं, तो आपका मूलांक 1 होना गलत है। मतलब 1 वालों की एक खास विशेषता ये है कि मूलांक 1 वाले जो लोग हैं, ये किसी के अंडर वर्क नहीं कर सकते हैं। ये अपना खुद ही अपने आप को सोर्स बनाते हैं, खुद ही अपनी मेंटालिटी को यूज़ करते हैं और खुद ही आगे बढ़ना जानते हैं। ये लोगों को गाइड कर सकते हैं, ठीक है? पर ये किसी के अंडर वर्क नहीं कर सकते हैं। इनका मेन सोर्स होता है कि अपना बहुत बड़ा स्टॉक खड़ा करना, मतलब ये अपने आप में एक नाम, अपने आप में ब्रांड है। मूलांक 1 वाले लोग कभी भी नोटिस करना, ये किसी के आगे झुकेंगे नहीं, क्योंकि इनको पसंद नहीं है। इनका मेन काम है कि भई हमें लीड करना, जज करना, ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए। तो इनकी ये खूबी ही इनको बहुत ज़्यादा अपने आप में एक नया नेम और नया फेम ज़रूर देती है। तो यदि आपका मूलांक 1 है ना, तो आप ये समझिएगा कि आप इस दुनिया में कहीं न कहीं कुछ न कुछ करने के लिए ज़रूर आए हैं। अब बात करते हैं कि मूलांक 1 वाले व्यक्ति सबसे पहली बात तो प्रोफ़ेशन कौन-सा चूज़ करें। देखो जब भी करियर की बात आती है तो हर इंसान ज़रूर सोचता है कि मेरे लिए क्या बढ़िया है और क्या नहीं है और हमें क्या करना चाहिए। तो जिनका भी मूलांक 1 है, ये किसी भी लीडरशिप में बहुत बड़ा अच्छा रोल प्ले कर सकते हैं। मतलब यदि ये किसी भी नेता बनते हैं, तो इनके लिए बहुत अच्छा है। लीडर वाला काम करते हैं, तो बहुत अच्छा है। कोई एमसी, एमएलए, एमपी बनते हैं, तो भी बहुत इनके लिए अच्छा माना गया है। तो ये कहीं न कहीं बेसिकली जज करने वाले, मतलब ये एक हुक्म देने वाले लोग होते हैं कि भई हमने ये कहा, तो ये होना चाहिए। तो ये अपने आप को आप ज़रूर देखिएगा, जिनका मूलांक 1 होगा ना, उसके अंदर ये क्वालिटी अपने आप अंदर से ही, जन्म से ही आती है। बट वो उसको पहचान नहीं पाते हैं। तो आपके लिए बखूबी ये है कि आप कोई ऐसी कला क्षेत्र में ज़रूर जाएँ जहाँ पे आप किसी को कुछ कह सकें और वो आपका वर्क फॉलो कर रहा है, आपके काम को ज़रूर सराह रहा है। तो कहीं न कहीं मूलांक 1 वाले लोग बेसिकली एक जस्टिस के लिए हैं, मतलब लाइक मैंने ये कहा तो ये काम हो जाना चाहिए। तो आप वो लाइन चूज़ करो, वो काम चूज़ करो, क्योंकि आप किसी के अंडर नहीं काम कर सकते। आपको कोई भी दबा नहीं सकता है, बल्कि आप लोगों को दबा सकते हो। तो आपको काम ही अक्सर वही करना है कि जो, मतलब मैंने अपना लेवल ऊपर रखना है और लोग मेरे से नीचे रहें। तो ये काम आपके लिए बहुत ज़्यादा सूटेबल रहेगा। लेकिन ध्यान दीजिएगा, मूलांक 1 वाले लोग कई बार बहुत ज़्यादा स्वाभिमानी और बहुत ज़्यादा अहंकारी भी हो जाते हैं। तो आपको डाउन टू अर्थ रहना है। यदि आपको लाइफ में सक्सेस चाहिए, तो अपना पैर नीचे, सिर ऊपर, लेकिन आपकी आँखें नीचे ही होनी चाहिए। तो ये सफलता आपको बहुत ज़्यादा ग्रो दे सकती है। अब हम बात करते हैं मूलांक 2 की, मतलब जिनका भी जन्म 2 तारीख को, 11 तारीख को और 20 तारीख को या 29 तारीख को हुआ है, ये मूलांक 2 के अंतर्गत आते हैं। क्या आप जानते हैं मूलांक 2 का मतलब क्या है? मूलांक 2 का सबसे पहली बात तो ग्रह स्वामी है चंद्रमा, मतलब क्रिएटिविटी। मूलांक 2 वाले लोग ज़रूर देखिएगा, आपके आस-पास बहुत से लोग होंगे ना, इनके माइंड में थॉट्स चलते रहते हैं। पर ये एग्ज़ैक्टली उस थॉट को प्रोसीड नहीं कर पाते हैं। ये अपने डिसीज़न पे अड़े बिल्कुल नहीं रहते हैं, क्योंकि ये मन के बहुत कच्चे होते हैं। मैं एक चीज़ कहूँगा, मूलांक 2 वाले लोग यदि इस धरती के ऊपर जितने भी हैं ना, आप देखिएगा उन्होंने अपना नेम फेम खुद कमाया अपने माइंड को लगा के। कहते हैं कि भी आप दिल की भी सुने और दिमाग की सुने तो वो सक्सेस है। बट यदि आप सिर्फ दिल की सुन रहे हैं, दिमाग की नहीं सुन रहे हैं, तो आप सक्सेस नहीं हो सकते। मूलांक 2 वाले लोग इमोशनली बहुत ज़्यादा कमज़ोर होते हैं। ये मन के बहुत कच्चे होते हैं और कहीं न कहीं अपने दिल की बातें ये बहुत जल्दी मन पे लगा देते हैं। कोई भी इनको कुछ भी कह दे, ये हर्ट बहुत जल्दी हो जाते हैं। ये अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। छोटी-छोटी बातें इनको इतना हर्ट करती हैं कि डीप उसके अंदर इतना ज़्यादा चले जाएँगे कि नहीं यार,
कि मेरा तो ऐसा हो गया, मुझे ये किसने कह दिया, मैं क्या करूँ? मतलब इनके माइंड में लोड इतना ज़्यादा रहता है ना कि ये उस लोड को अपने आप से कम नहीं कर पाते। कोई तीसरे का सपोर्ट लेते हैं कि यार मुझे कुछ एडवाइस कर या मुझे कुछ बता, पर ऐसा नहीं है। मूलांक 2 वाले लोग, मैं आपको विशेष एक बात कहना चाहूँगा कि आपके अंदर भगवान ने एक अलग गुण बना के भेजा है, वो है क्रिएटिविटी। यदि आप जितना ज़्यादा अपने माइंड का यूज़ करेंगे, आपके माइंड में जो भी थॉट्स आते हैं ना, उनको करा करो। क्योंकि ये थॉट्स आपका लाना नेचुरल नहीं है, ये गॉड गिफ्टेड भगवान का दिया गया है। तो जितने भी आपके थॉट्स माइंड में आएँगे, जितना भी क्रिएटिविटी को आप यूज़ करेंगे, उतना ज़्यादा आपके लिए बहुत ज़्यादा सक्सेस रहेगा। और कहीं न कहीं मेरे कहे अनुसार आप एक बार इस 2025 में आपके माइंड में जो भी थॉट्स आते हैं, उसके ऊपर वर्क करके देखो, आपको फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। अब बात करते हैं मूलांक 2 के लोग आखिर अक्सर ऐसा प्रोफ़ेशन चूज़ क्या करें जो उनके लिए बहुत अच्छा होता है। देखो मूलांक 2 के जितने व्यक्ति हैं ना, ये जितना भी ज़्यादा क्रिएटिव काम करें, कला के क्षेत्र में जितना काम करें, उनके लिए उतना अच्छा है। मतलब ऐसा कोई काम जो कि लोग इनसे एडवाइस लें, इनसे पूछें। और कभी भी देखिएगा, नोटिस करिएगा, आप मूलांक 2 वाले लोग जिसको जो एडवाइस देंगे ना, वो आदमी सक्सेस हो जाएगा, पर ये खुद नहीं हो पाएँगे। क्यों? क्योंकि इनको खुद पे भरोसा नहीं होता है। तो मूलांक 2 वाले लोग अक्सर उस प्रोफ़ेशन को चूज़ करें, जो उनको लगे कि नहीं, मेरी राय से ये काम हो सकता है। ठीक है? तो इनके लिए सबसे बेस्ट ये है कि क्रिएटिव फील्ड, मतलब माइंड में जितने थॉट्स आते हैं, राइटर बन जाएँ, वो आपके लिए बहुत अच्छा है। क्रिएटिव फील्ड में जाएँ, बहुत अच्छा है। इसके साथ आर्ट कला में जाएँ, आपके लिए बहुत अच्छा है। तो कहीं न कहीं आप देखिएगा, जितने भी राइटर क्रिएटिव फील्ड में होंगे, इनका चंद्रमा बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। तो दोस्तों, मूलांक 2 वाले जितने भी लोग हैं ना, यदि आप मेरी बातों से रिलेट कर रहे हैं, तो आप ज़रूर हमें कमेंट करिएगा, और आप किस प्रोफ़ेशन में, वो हमें कमेंट करना ना भूलिएगा। अब हम बात करते हैं मूलांक 3 की, मतलब जिनका भी जन्म 3 तारीख को, 12 तारीख को, 21 तारीख को और 30 तारीख को हुआ है, इनका मूलांक 3 है। मूलांक 3 के ग्रह स्वामी गुरुदेव बृहस्पति माने गए हैं। तो सबसे पहली बात, तो जिनका भी मूलांक 3 है ना, इनके अंदर नॉलेज की कोई कमी नहीं होती। आप ये मान के चलो कि इनके पास हर बात का जवाब आपको ज़रूर देखने को मिलेगा। बेशक ये उस चीज़ को अपने ऊपर अप्लाई नहीं करेंगे, अगर किसी को एडवाइस करेंगे, किसी को गाइड करेंगे, तो वो इंसान कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगा। इनकी नॉलेज लेना और इनका साथ लेना, मतलब आप देखिएगा, आपके पास कोई दोस्त भी ऐसा है ना जिसका मूलांक 3 है, आप उनके साथ कनेक्ट हो जाओ, वो आपको कहाँ से कहाँ ग्रो करवा देंगे और कहाँ से कहाँ ले जाएँगे। मूलांक 3 के जितने भी व्यक्ति होंगे, ये हमेशा से दूसरों को बहुत ज़्यादा प्रेरित करते हैं। इनका मोटिवेशन करना ही अपने आप में बहुत बड़ी मिसाल होता है। ये कभी भी किसी को डिमोटिवेट नहीं करेंगे। अपने द्वारा दी गई जो भी नॉलेज यदि आप अपने मन में उतारते हो और अपने ऊपर उसको अप्लाई करते हो, तो देखिएगा, उनका कहना और आपका करना बहुत ज़्यादा डिफरेंस आपके जीवन में लेके आ सकता है। देखिए, गुरु मतलब ज्ञान। आप देखिएगा, मूलांक 3 में पहली बात तो इतना ज्ञान है कि आप उनसे जो पूछें, आपको फट उनका आंसर ज़रूर मिलेगा। तो यहीं से आप समझ जाना कि नहीं, ये इंसान मेरे लिए बहुत ही यूज़फुल और बहुत ही हेल्पफुल रहने वाला है। अब बात करते हैं मूलांक 3 के जितने भी लोग हैं, ऐसा प्रोफ़ेशन चूज़ क्या करें कि जिससे इनको बहुत ज़्यादा ग्रोथ मिले? अब उनके लिए सबसे पहली बात तो है टीचर। यदि ये बहुत अच्छे टीचर बनते हैं, तो बहुत ही अच्छा इनके लिए रहने वाला है। मतलब ज्ञान देना, जहाँ पे भी ये अपने नॉलेज को दे सकते हैं, वो प्रोफ़ेशन कोई भी कर सकते हैं। ये लोग भी कहीं न कहीं किसी के आगे झुकते नहीं हैं। मतलब ये चाहते हैं कि हमने कहा, तो आप हमारी मानो, पर अगर आप इनकी नहीं मानेंगे ना, तो दोबारा ये आपको मुँह तक नहीं लगाते हैं। आप नोटिस करना, ऐसे बहुत से लोग आपकी ज़िंदगी में ज़रूर देखने को मिलेंगे जिनका मूलांक 3 है। ये जब राय देते हैं, तो पक्की देते हैं, पर आप इनकी नहीं सुनेंगे, तो ये आपसे बात करना भी पसंद नहीं करते हैं। तो इस मूलांक के जितने भी व्यक्ति हैं ना, ये कहीं न कहीं नॉलेज में, टीचर में, कहीं न कहीं अपने आप को यूटिलाइज़ बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं मूलांक 4 की, मतलब जिनका भी जन्म 4 तारीख को, 13 तारीख को, 22 तारीख को और 31 तारीख को हुआ है, इनका मूलांक 4 है। मूलांक 4 के लोगों का जो ग्रह स्वामी है, वो राहु माना गया है। तो राहु बेसिकली क्या है? हमारा सिर है। देखिए, मूलांक 4 के जितने भी लोग आपको देखने को मिलेंगे ना, आप ये मानिएगा कि भी ये लाइफ में रिस्क लेने से कई बार डरते नहीं हैं। जब भी डरते हैं ना, तो ऐसा डरते हैं कि भी इनके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्कुल भी बिल्डअप नहीं हो पाता है। ऐसे व्यक्ति ना मन में थॉट्स बहुत रखते हैं, बट करने की क्षमता बहुत कम रखते हैं। हालाँकि इनके माइंड में क्रिएटिविटी बहुत चलती है कि ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। पर जब करने की बारी आती है, तो इनको ऐसा लगता है कि नहीं, अब समय अनुकूल नहीं है। मतलब ये अपने आप को खुद को ही डिमोटिवेट कर लेते हैं। मूलांक 4 वाले लोगों में आप एक चीज़ और देखिएगा, जब इनके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा ना, तो वो इतना बूम के ऊपर आएगा कि बस मेरे से बढ़कर तो कोई दुनिया में है ही नहीं। आप कभी नोटिस करना, आप में से ऐसे बहुत से लोग होंगे जो इस बात से रिलेट भी कर रहे होंगे। मूलांक 4 वाले लोग
जितने भी लोग हैं ना, यदि आप बिजनेस फील्ड में आना चाहते हो तो आप बिंदास होकर लाइफ में बिजनेस एक बार जरूर ट्राई करना। बिजनेस करना आपके लिए बहुत ही सक्सेस रह सकता है। इसके साथ आप राइटिंग भी कर सकते हैं और इसके साथ कहीं ना कहीं आप एक अच्छे राजनेता भी बन सकते हैं। तो मूलांक 4 वाले जितने भी लोग हैं ना, जो कि दिमाग से बहुत सोचते हैं, तो ऐसा काम करो कि जिसमें आपका माइंड बहुत चले, मतलब आपके मन में थॉट्स आए और वो थॉट को आप प्रोसीड करो, तो वो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। अब हम बात करते हैं मूलांक 5 की। तो जिनका भी जन्म 5 तारीख को, 14 तारीख को और 23 तारीख को हुआ है, इनका मूलांक 5 है। इनका ग्रह स्वामी बुध माना गया है। देखिए, पहली चीज तो आप ये समझो कि मूलांक 5 के जितने व्यक्ति होंगे ना, इनके माइंड में बहुत कुछ चलता है और ये बहुत कुछ कर भी जाते हैं और अपना ये नेम फेम भी बना लेते हैं। मूलांक 5 वाले लोग कभी भी ना बैकआउट नहीं करते हैं। आप देखिएगा कि चाहे कितनी से कितनी बड़ी इनके अंदर कोई चुनौती इनको क्यों ना दे दे, ये उस चुनौती को स्वीकार करते हैं और सफलता की तरफ जरूर बढ़ते हैं। और एक बात का विशेष ध्यान जरूर दीजिएगा, मूलांक 5 वाले जितने भी लोग होंगे ना, इनकी लव लाइफ हमेशा से अच्छी रहती है। प्यार में कभी भी कमी भी नहीं होती है, इनको सब कुछ मिलता है। मूलांक 5 वाले जितने भी लोग हैं ना, ये जितना ज्यादा अपने माइंड का यूज करेंगे, मूलांक 5 वाले लोग मतलब बुध, मतलब बुद्धि, यदि आप जितना भी ज्यादा माइंड में आने वाले थॉट्स को यदि आप प्रोसीड करेंगे, तो ये करना आपके लिए बहुत ही लाभदायक और बहुत ही अच्छा साबित हो सकता है। देखिएगा, मूलांक 5 वाले लोग, यदि हम एक बिजनेस की या प्रोफेशन की बात करें, तो ये एक अच्छे राइटर बन सकते हैं, अच्छे वक्ता बन सकते हैं, अच्छे लेखक बन सकते हैं। और इसके साथ आप देखिएगा कि इनके माइंड में जितनी भी क्रिएटिविटी फील आती है, तो यदि वो करते हैं तो उसमें सक्सेस भी इनको जरूर देखने को मिलेगी। अब हम बात करते हैं मूलांक 6 की। तो मतलब जिनका जन्म 6 तारीख को, 15 तारीख को और 24 तारीख को हुआ है, इनका मूलांक 6 माना गया है। मूलांक 6 वालों की सबसे बड़ी खासियत है कि ये लोग अपने आप को सजने में, संवारने में बहुत ज़्यादा टाइम देते हैं। शुक्र ग्रह इनको बहुत ज़्यादा प्रतिनिधित्व करता है और कहीं न कहीं शुक्र का मतलब लग्ज़री। आप मूलांक 6 वालों की ज़िंदगी में देखिएगा, इनके सपने बहुत बड़े होते हैं। ये लाइफ में बहुत कुछ नया करना चाहते हैं और बहुत कुछ ऊँचा करना चाहते हैं। इनके पास सब कुछ सोर्स होगा, इनका माइंड होगा, फाइनेंशियली होगा, फैमिली होगा, लव होगा, ये चारों तरफ से हर जगह कंप्लीट रहते हैं। इनके जीवन में कभी कोई कमी नहीं होती, बस कई बार ये डिसीजन लेने में बहुत सी दिक्कतें करते हैं और इनके मूड बहुत स्विंग होते हैं। आप ये मानिएगा, कई बार इनको इतना ओवर कॉन्फिडेंस होता है कि यार नहीं, ये कर लेंगे, बट ये कर नहीं पाते हैं। और कभी कभार ये अपनी गलती को सुधारना नहीं चाहते हैं, बस उसको स्किप कर देते हैं। तो कहीं ना कहीं मूलांक 6 के लोग आपको देखने को हमेशा से मिलेंगे कि इनका जो कॉन्फिडेंस लेवल होगा, वो औरों की तुलना में बहुत ज़्यादा अलग होगा। मतलब ये एक अपने आप को ग्रूम करना जानते हैं, सक्सेस जानते हैं, माइंड बहुत है। इनके अंदर बहुत से ऐसे बातें होती हैं, बहुत सा ऐसा रहस्य होता है और बहुत ऐसा ज्ञान होता है जो कि इनके मन में हमेशा चलता है। मतलब जिनको भी मूलांक 6 वालों का साथ मिल जाए ना, ये उनकी जीवन की दशा पूरी तरीके से बदल देते हैं। मूलांक 6 वाले जितने भी लोग हैं ना, मैं आपको एक सलाह दूँगा कि यदि आप कोई बिज़नेस चूज़ करना चाहते हैं, तो फ़िल्म इंडस्ट्री आपके लिए बहुत अच्छी है। इसके साथ यदि आप कोई पार्लर का काम करते हैं, कोई बिज़नेस खोलते हैं, वो आपके लिए बहुत अच्छा है। इसके साथ यदि आप कोई फैशन डिज़ाइनिंग का काम करते हैं, वो आपके लिए बहुत अच्छा है। यदि आप कोई गोल्ड का बिज़नेस भी करते हैं, तो वो भी आपके लिए बहुत अच्छा है। तो कहीं न कहीं भगवान ने आपके अंदर वो बहुत से सर्वगुण आपको बना के भेजा है, बस आपको सही दिशा लेनी है। तो दोस्तों, आज आप समझ पा रहे हैं कि मैं आपके मूलांक से आपको ये बता रहा हूँ कि आपका मूलांक आपको क्या कहता है और आपको क्या करना चाहिए। तो आप इस वीडियो को ज़रूर एंड तक ज़रूर देखते रहिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। अब हम बात करते हैं मूलांक 7 की। तो जिनका भी जन्म 7 तारीख को, 16 तारीख को और 25 तारीख को हुआ है, इनका मूलांक 7 है। इनके ग्रह स्वामी केतु माने गए हैं। मूलांक 7, सबसे पहली बात तो आपको समझना पड़ेगा कि मूलांक 7 के जितने भी लोग मिलेंगे ना, इनके अंदर ज्ञान बहुत है, क्रिएटिविटी बहुत ज़्यादा है, बहुत कुछ सीखना चाहते हैं और बहुत कुछ सिखाना भी चाहते हैं। ये लोग सिर्फ और सिर्फ अपने डिसीजन में अड़े नहीं रह सकते हैं, कहीं न कहीं बैकआउट कर जाते हैं, क्योंकि कई बार इनका कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा अप डाउन होता है और ये कहीं न कहीं अपने अंदर विश्वास की कमी ज़रूर महसूस करते हैं। बट देखिएगा, यदि हम मूलांक 7 के लोगों की बात करें, इनकी इंट्यूशन पावर बहुत स्ट्रॉन्ग है। ये जो सोचते हैं ना, ये पहले से सपने में देख लेते हैं और वो जब करते हैं ना, तो वो सक्सेस भी हो जाता है। आप देखिएगा, मूलांक 7 वाले लोगों को लाइफ में सक्सेस ऑल सडन मिलती है, अचानक से मिलती है। ये बहुत पीछे होंगे और बहुत आगे अचानक से आ जाएँगे। क्यों? क्योंकि इनकी लाइफ में सक्सेस अचानक से आते ही आती है। एक बात और देखिएगा, मूलांक 7 वाले जो लोग होंगे ना, ये इमोशनली बहुत ही वीक होंगे। ये मन की बातें मन में बहुत रखते हैं और सबसे बड़ी चीज़ खामी इनकी ये है कि ये अपना दर्द, अपना तकलीफ किसी से शेयर नहीं कर पाते हैं, क्योंकि ये धड़ है हमारा। ये दिल की बातें दिल में रखते हैं और अंदर ही अंदर घुटते रहते हैं और ये कई बार ऐसा भी महसूस करते हैं कि हमारे साथ तो कोई है ही नहीं। हम अकेले हैं और अकेला सब कुछ लेके चल रहे हैं,
पर ऐसा नहीं है। यदि मूलांक 7 वाले लोग अपनी बॉन्डिंग, अपना रिश्ता कहीं पे किसी से मजबूत करते हैं और अपने पार्टनर को बहुत सी चीजें कुछ कहते हैं, तो उनका पार्टनर उन्हें बहुत ज्यादा सपोर्ट भी करता है और उन्हें आगे बढ़ने के लिए बहुत ज्यादा प्रेरित भी करता रहता है। अब हम बात करते हैं प्रोफेशन की, तो मूलांक 7 वाले जितने भी लोग हैं ना, अकल्ट साइंस की तरफ जाते हैं, तो इनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। मतलब ज्योतिषी ज्ञान लेना इनके लिए बहुत ही शुभ, बहुत ही अच्छा माना गया है। ये अपनी नॉलेज को जितना ज्यादा बढ़ाना चाहे, इवन इवन बहुत बड़े कोई योगी हो सकते हैं, कोई कथावाचक हो सकते हैं, कोई सत्संग, कोई वक्ता भी हो सकते हैं। यदि ये बोलने की क्षमता रखते हैं, तो बोलने वाला कोई भी काम इनके लिए बहुत ज्यादा अच्छा साबित हमेशा से होता हुआ ही आया है। तो मूलांक 7 वाले लोग अपने हुनर को पहचानो और उसके ऊपर काम करना शुरू करो। आप एक चीज और देखना, मूलांक 7 वाले लोगों को पढ़ना बहुत पसंद है। ये बहुत पढ़ते हैं, नॉलेज रखना बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं और इनके पास भी हर बातों के जवाब आपको जरूर मिलेंगे। तो दोस्तों, यदि आपका भी मूलांक 7 है तो हमें कमेंट जरूर करें। अब हम बात करते हैं मूलांक 8 की, तो जिनका भी जन्म 8 तारीख को, 17 तारीख को और 26 तारीख को हुआ है, इनका मूलांक 8 है और मूलांक 8 के ग्रह स्वामी शनिदेव माने गए हैं। तो भाई लोगों, पहली बात तो आप ये ध्यान दीजिएगा कि जिनका भी मूलांक 8 है ना, कि ये लोग किसी के अंडर वर्क नहीं कर सकते। इनको दबना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। इनको अपनी चलानी तो अपनी ही चलानी है, लेकिन इनको लाइफ में सक्सेस जल्दबाजी में या कहीं भी शॉर्ट टर्म में नहीं मिलती है। ये लोग शॉर्टकट तो बहुत आजमाते हैं, लाइफ में ट्रिकी गेम बहुत खेलते हैं और आप मान के चलो कि इसकी टोपी उसके सर घुमाना पसंद करते हैं, लेकिन शनि है साथ में। मतलब इनके जो लॉर्ड हैं वो शनि है। शनि क्या है? न्याय। अगर भाइयों, अगर आपका मूलांक 8 है तो पहली बात तो आप प्रैक्टिकल चीजों के ऊपर बहुत ज्यादा बिलीव करना सीखो। इमोशनल चीजों को एक तरफ, प्रैक्टिकल चीजों को एक तरफ, यदि दोनों को मिक्सअप करोगे चीजें खराब हो जाएंगी। इसलिए आपको अपने इमोशंस के ऊपर कंट्रोल करना है और प्रैक्टिकल जरूर रहना है, क्योंकि मूलांक 8 वाले लोग जस्टिस, न्याय और बिल्कुल किसी के प्रति कोई अन्याय होता हुआ बिल्कुल भी नहीं देख सकते हैं। तो मैं कहूंगा कि यदि आपका मूलांक 8 है तो आप अपने आप में बहुत ही गर्व महसूस करो, क्योंकि आपकी सोच और आपकी परख और आप इस दुनिया में कुछ अलग करने के लिए ही आए हो। तो मूलांक 8 वाले जितने भी लोग हैं ना, ये बात को ध्यान दीजिएगा। आप किसी भी आर्मी में जाओ, आपके लिए बहुत अच्छा है। पुलिस में जाओ, सरकारी कोई जॉब करो, इवन सरकार के प्रति कोई भी भावना दिखाओ, आपके लिए बहुत अच्छा है। सरकारी वर्क कोई भी करते हो आप, आपके लिए परफेक्ट है। इवन आप कोई भी जज बनते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा है। पुलिस अफसर बनते हैं तो ये भी आपके लिए बहुत अच्छा है। तो आप अपने आप को निखार के दुनिया के सामने यदि आप लाना चाहते हैं, क्योंकि आपका मूलांक 8 है और आप इस दुनिया में कुछ नाम कमाने के लिए आए हैं, तो मेरे भाई लोगों, यदि आपका मूलांक 8 है तो हमें कमेंट जरूर करें। अब हम बात करते हैं मूलांक 9 की, तो जिनका भी जन्म 9 तारीख को, 18 तारीख को और 27 तारीख को हुआ है, इनका मूलांक 9 है और मूलांक 9 के ग्रह स्वामी मंगल माने गए हैं। तो दोस्तों, पहली बात तो ध्यान दीजिएगा, मंगल साहस, ऊर्जा है, कर्म है आपका। तो जिनका भी मूलांक 9 होगा ना, आप देखिएगा पहली बात तो इनको गुस्सा बहुत जल्दी आएगा और गुस्सा भी ऐसा एक्सट्रीम लेवल के ऊपर आता है कि ये कुछ भी नहीं सोचते, हर कुछ बोल जाएंगे, लेकिन बाद में इनको रिग्रेट जरूर होता है कि हमने ये सब चीजें क्यों कह दी। मूलांक 9 वाले लोग दिल के बहुत ही कच्चे और दिल के बहुत साफ होते हैं। ये दिल से प्यार करना जानते हैं। इनके अंदर जो खूबी है वो औरों की तुलना में बहुत अलग है। और ध्यान दीजिएगा, मूलांक 9 वाले लोगों को हर कोई बंदा यूज करता है और बाद में इनको छोड़ के चला जाता है और ये अंदर से बहुत ज्यादा टूट जाते हैं। लेकिन मूलांक 9 वाले लोग बहुत ही डीपली, बहुत ही इमोशनली प्यार करते हैं। और ध्यान दीजिएगा, मूलांक 9 वाले लोगों की एक खास विशेषता और है कि ये सबको साथ देना और सबको मोटिवेट करना बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, लेकिन कभी भी इनको अपनी वैल्यू लोगों से कभी भी नहीं मिलती है। तो मूलांक 9 वाले बहुत ही इमोशनल होते हैं, बहुत ही प्रैक्टिकल होते हैं और बहुत ही ज्यादा एनर्जेटिक जरूर होते हैं। मूलांक 9 वाले लोग, मैं आपको जरूर बोलूंगा, देखिए आपके अंदर साहस है, ऊर्जा है, कर्म है। तो पहली बात तो आप लोग कभी भी थकते नहीं, जितना भी काम कराओ आपसे, आप वो काम करते रहते हो। अब हम बात करते हैं प्रोफेशन की, तो यदि मूलांक 9 वाले जितने भी लोग हैं, प्रोफेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, तो यदि आप किसी आर्मी में जाते हैं, सेना में जाते हैं, पुलिस में जाते हैं, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि आप अपनी एनर्जी को लगाना चाहते हैं। और मूलांक 9 वाले लोगों को मैं एक बात जरूर बोलूंगा कि यदि बिजनेस की बात करें, तो यदि आप एक अपना जिम खोलते हैं तो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा माना जाएगा। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का वीडियो, जिसमें हमने मूलांक 1 से लेके 9 तक उनकी क्या खूबियां हैं, क्या कमियां हैं और इसके साथ इन सब लोगों को कौन सा प्रोफेशन चूज करना चाहिए वो हमने आज इस वीडियो में बताया है। दोस्तों, ये वीडियो आपको कहाँ तक रिलेट किया है वो हमें कमेंट करिएगा और आपका मूलांक क्या है वो लिखना बिल्कुल भी ना भूलिएगा।